आखिरी चरण का मतदान 1 जून को खत्म होते ही जो एग्जिट पोल आए उस पर राजनीतिक बवाल अभी तक जारी है और जब तक ईवीएम से आखिरी नतीजे बाहर नहीं आ जाते तब तक ये बवाल जारी रहेगा। हालांकि देखिए, अगले कुछ घंटों में नतीजे हम सबके सामने होंगे, लेकिन उसके पहले कई हॉट सीट्स पर दिग्गजों की साख दांव पर लगी हुई है और उनका हाल भी बेहाल है। ज्यादातर एग्जिट पोल्स ने सत्ता पक्ष को यानी एनडीए को बहुमत से कहीं ज्यादा दिखाया है तो विपक्ष को काफी पीछे रखा है, जिसे लेकर विपक्ष सीधे सवाल उठा रहा है और एग्जिट पोल को नकार रहा है और नतीजे अपने पक्ष में आने की बात कर रहा है। अब जो होगा वो तो ईवीएम के खुलते ही सबके सामने आ जाएगा, लेकिन इन सब के बीच खबरें ये भी हैं कि कई दिग्गजों का हाल बेहाल है और ईवीएम खुलने के पहले उनके दिल की धड़कनें भी बढ़ी हुई हैं। एग्जिट पोल की माने तो इस बार कई दिग्गजों को झटका लग सकता है और इनमें कई चौंकाने वाले नाम भी शामिल हैं। सर्वे एजेंसी स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स के एग्जिट पोल की अगर माने तो अमेठी सीट से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को भी झटका लग सकता है। इस सर्वे में अनुमान जताया गया है कि वो कांग्रेस कैंडिडेट किशोरीलाल शर्मा के मुकाबले पीछे दिख रही हैं। इसके अलावा राहुल गांधी रायबरेली में गांधी परिवार के गढ़ को बचाए रख सकते हैं और इससे पहले 2019 में राहुल गांधी अमेठी से चुनाव हार गए थे, जिसके बाद इस बार रायबरेली से उन्होंने चुनाव लड़ा। इन 2 सीटों के अलावा कन्नौज में बीजेपी को झटका लग सकता है। यहां उसके कैंडिडेट सुब्रत पाठक के मुकाबले अखिलेश यादव आगे दिखाई दे रहे हैं। वहीं बात अगर आजमगढ़ लोकसभा सीट की करें तो वहां पर धर्मेंद्र यादव और बीजेपी के दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ के बीच मुकाबला था। अनुमान है कि यहां भी इंडिया अलायंस बाजी मार सकता है। हालांकि कुछ सर्वेस की बात करें तो यहां पर टक्कर भी दिखाई दे रही है। अब आपको राजस्थान के हॉट सीट के बारे में बताते हैं। देखिए, राजस्थान की अलवर सीट की बात करें तो वहां से केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव चुनाव लड़ रहे हैं, तो यहां वो जीत सकते हैं। हालांकि शुरुआती चुनाव में भूपेंद्र यादव को इस सीट पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, लेकिन बाद में उन्होंने चुनाव में अपनी पकड़ थोड़ी मजबूत की है। इसके अलावा सभी नाराजगियों को दरकिनार करते हुए मनोहर लाल खट्टर करनाल लोकसभा सीट से जीत सकते हैं। उन्होंने हाल ही में राज्य के सीएम पद से इस्तीफा दिया था और चुनाव में उतरे हैं। एग्जिट पोल में अनुमान जताया गया है कि खट्टर जीत सकते हैं। हालांकि ग्राउंड पर तस्वीर थोड़ी अलग थी शुरुआती दौर में, बाद में शायद खट्टर ने जो कोशिशें की उससे ये नतीजे हो सकते हैं, लेकिन अंतिम नतीजा तो ईवीएम खुलने के बाद ही आएगा। और इधर बात अगर दिल्ली की 7 सीटों की करें तो इनमें सबसे ज्यादा चर्चा नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की चल रही है, जहां एक तरफ मनोज तिवारी तो दूसरी तरफ कन्हैया कुमार है। दोनों ही बिहारी बाबू हैं, टक्कर जोरदार है। यहां पर कन्हैया कुमार को झटका लग सकता है एग्जिट पोल के मुताबिक। और ऐसे ही मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा सीट पर भी मामला फंसा हुआ है। इस बार वहां पर कमलनाथ का वो जादू नहीं दिखा जिसके दम पर उनके बेटे नकुलनाथ की सीट आसानी से निकल जाए। वहां भी आसार कांग्रेस को बड़ा झटका लगने के बने हुए हैं। वहीं अगर बात हिमाचल की मंडी सीट की करें तो कांग्रेस को वहां भी झटका लगने के आसार दिख रहे हैं। एग्जिट पोल में फिलहाल मंडी सीट पर कंगना की जीत दिख रही है। हालांकि विक्रमादित्य सिंह ने वहां पर जोरदार माहौल बनाकर रखा है, लेकिन अंतिम नतीजे से पहले लगातार दिग्गजों का तनाव वहां पर बढ़ा हुआ है। देखिए, बात बिहार की काराकट सीट की करें तो वहां पर भोजपुरी सिंगर पवन सिंह निर्दलीय तौर पर मैदान में है और उनके मुकाबले एनडीए ने उपेंद्र कुशवाहा को उतारा है। ज्यादातर एग्जिट पोल में कहा गया है कि काराकट सीट पवन सिंह के खाते में जा सकती है। कुछ एग्जिट पोल में उपेंद्र कुशवाहा, माले के उम्मीदवार राजा राम सिंह कुशवाहा और पवन सिंह के बीच त्रिकोणीय मुकाबले का अनुमान भी लगाया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश के मथुरा लोकसभा सीट की अगर बात करें तो वहां से बॉलीवुड एक्ट्रेस हेमा मालिनी तीसरी बार चुनावी मैदान में है और ज्यादातर एग्जिट पोल में हेमा मालिनी का पलड़ा भारी बताया जा रहा है। एग्जिट पोल का अनुमान है कि हेमा मालिनी लगातार तीसरी बार यहां से चुनाव जीतकर संसद पहुंच सकती हैं। वहीं बात महाराष्ट्र की करें तो बारामती लोकसभा सीट में शरद पवार का जलवा खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। उनकी बेटी सुप्रिया सुले को हराकर अजीत पवार की पत्नी वहां पर जीत सकती हैं एग्जिट पोल के मुताबिक। इसके अलावा तिरुवनंतपुरम से भी खबर ही है कि कांग्रेस के दिग्गज नेता शशि थरूर को इस बार झटका लग सकता है। आखिरी फैसला क्या होगा वो तो जब ईवीएम खुलेगा और जनता ने जो जनादेश दिया है वो सबके सामने होगा। अब इसमें बहुत वक्त है नहीं, लेकिन एक बात तय है कि बहुत सारे दिग्गजों का हाल ईवीएम खुलने तक के इंतजार को लेकर बेहाल है। क्या होगा वो जनता ने फैसला कर दिया है और सबसे तेज नतीजे भी हम आपको दिखाएंगे अमरउजाला.com पर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।